अस्सलाम वालेकुम भाई लोग। इंजीनियर साहब की ये वीडियो देख जो फिरका परस्त उलमा है और जो लोग ये कहते हैं कि इंजीनियर साहब अपने कमरे से बाहर नहीं आते, तो वो लोग ये वीडियो देखकर बहुत ही हैरान होंगे कि इंजीनियर साहब जो हैं वो बाहर भी यानी अपनी इल्म अकेडमी से बाहर भी तकरीर कर। भाई लोग ये जो वीडियो इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब की ये 99% लोगों ने बिल्कुल नहीं देखी होगी। यानी इंजीनियर साहब ने अपनी जेलम अकेडमी के बाहर यानी जेलम के अंदर ही किसी और कन्वेंशन के अंदर इंजीनियर साहब ने तकरीर की। फिरका परस्त लोग सिर्फ और सिर्फ ये झूठ बोलते हैं कि इंजीनियर साहब जब जेलम अकेडमी से बाहर नहीं आए। जो मैं आपके सामने ये वीडियो रखने वाला हूँ, ये वीडियो इंजीनियर साहब जो है जेलम अकेडमी के बाहर की वीडियो है और इंजीनियर साहब पब्लिक गैदरिंग के अंदर ये तकरीर कर रहे हैं। हेलो, इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब ने इस वीडियो के जरिए तमाम उम्मत मुस्लिमा को यह पैगाम भी दिया है। इस वीडियो के अंदर इंजीनियर साहब ने कादियानियों की भी अच्छी खासी मंजिल होगी है। तो मैं चाहता हूँ आप पहले वीडियो देखें, उसके बाद हम बात करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आज 23 मार्च 2018 यौम पाकिस्तान है और इस एतबार से सबसे पहले तो मैं अल्लाह के हुजूर दुआ करूंगा कि अल्लाह ताला हमारे इस मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत फरमाए, इसे अंदरूनी और बैरूनी खतरात से महफूज फरमाए और जो इस्लाम के नाम पर यह मुल्क हासिल किया गया, हमें सही मानों में इस्लाम के निज़ाम को यहाँ पर राइज करने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। मेरे भाइयों, आज मेरे लिए ये एजाज़ की बात है कि तंजीम मुगलिया जेलम की तरफ से, जो कि एक नॉन पॉलिटिकल स्टेज है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मुझे एक 15 मिनट के लिए टॉपिक दिया गया और उसका नाम है पहचान और उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। इस पर मैं इंशाअल्लाह ताला थोड़ी गुफ्तगू करूंगा और गुफ्तगू से पहले मैं तंजीम मुगलिया जेलम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस एतबार से ये प्रोग्राम अरेंज किया और उसमें ये सेगमेंट भी रखा कि कुरान और सुन्नत की रोशनी में पहचान की इंपॉर्टेंस लोगों के सामने रखी जाए। अल्लाह तबारक व तआला कुरान हकीम में इरशाद फरमाता है सूरह अल-हुजुरात में पारा नंबर 26 के अंदर आयत नंबर 13 है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, या अय्युहन नास इन्ना खलक़नाकुम मिन ज़करिन व उन्सा। ऐ लोगों, हमने तुम्हें एक मर्द और एक औरत से पैदा किया, यानी सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम और अम्मा हव्वा सलामुल्लाह अलैहा से। वजअलनाकुम शुऊबन व क़बाइल, और फिर तुम्हें बरादरियों में और कबीलों में बांट दिया, लियतआरफू, ताकि तुम्हारी पहचान हो सके। यानी ये कबीलों का मकसद एक दूसरे पर बर्तरी जताना नहीं बल्कि पहचान है। इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, बेशक अल्लाह के हुजूर तुम में इज्जत वाला वो है जिसमें खुदा शनासी है, अल्लाह से डरने वाला है, तकवा इख्तियार करने वाला है। खबीर, बेशक अल्लाह ताला इल्म वाला है, खबर रखने वाला है। जो खानदान मुगलिया से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं वो अच्छे मुसलमान बन के ये साबित करें कि अगर एक मिर्जा गुलाम कादियानी था तो हजारों ऐसे मिर्जा और ऐसे चुगताई और बरलास और मुगल मौजूद हैं जो किताब और सुन्नत की तालीमात पर चलने वाले हैं। नाक पर अगर मक्खी बैठ जाए तो इसका ये मतलब नहीं कि नाक ही काट दी जाए, मक्खी को उड़ाना चाहिए। यानी कि मैंने अपना इस हवाले से पॉइंट ऑफ व्यू सामने रख दिया। तो इस हदीस के अंदर आता है कि अपने अबाउजदाद के नस्ब से रूगर्दानी मत करो, जिसने अपने अबाउजदाद के नस्ब से रूगर्दानी की उसने कुफ्र किया, यानी कुफरान नेमत के तौर पे ये अल्लाह की नाशुक्री है। कुफ्र का माना नाशुक्री के मानों में यहाँ पे इस्तेमाल हुआ है। और तीसरी और आखिरी हदीस भी बुखारी और मुस्लिम दोनों में है कि एक नॉन पॉलिटिकल ये स्टेज है और मेरी ख्वाहिश भी है कि इसको नॉन पॉलिटिकल ही रहने दीजिएगा ताकि हर बंदे की एफिलिएशन है मुख्तलिफ जमातों के साथ। तो पाकिस्तान तो हम सबका है और मैं तो किसी को भी गद्दार वतन नहीं कहता, किसी भी जमात के किसी भी लीडर को, ना मेरी ये मिजाज है। गलतियों को जरूर हाईलाइट करें, पॉजिटिव चीजों की जो है वो कदर करें और गलतियों को ऐसा तरीके से एड्रेस करने की कोशिश करें। अल्लाह ताला से दुआ है जो हक बात मैंने कही अल्लाह ताला हमारे दिलों में रासिख फरमाए। अगर जज्बात में मेरे मुंह से कोई गलत बात निकल गई तो अल्लाह ताला हमारे दिलों से माफ करके माफ भी फरमा दे, हमें किताब और सुन्नत की तालीमात पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। तो भाई लोग, आपने वीडियो देखी जिस वीडियो के अंदर इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब हस्ब और नसब के हवाले से कुरान पाक की कुछ आयात और हदीस पेश कर रहे थे कि किसी इंसान को भी ये जेब नहीं देता कि वो अपना हस्ब और नसब जो है उसको चेंज करे। इसके साथ इंजीनियर साहब का ये कहना है अगर किसी की भी जात मिर्जा है तो इससे ये नहीं हो सकता कि मिर्जा जो है वो गुलाम अहमद कादियानी का सपोर्टर है। जैसे कि आपको पता होगा फिरका परस्त उलमा ये कहते हैं कि इंजीनियर जो है वो छोटा मिर्जा है, यानी इंजीनियर साहब के नाम के साथ मिर्जा लगता है इसलिए वो कहते हैं कि इंजीनियर छोटा मिर्जा है। इंजीनियर साहब का ये कहना है किसी भी बंदे के साथ अगर उसकी जात मिर्जा है तो वो अपने आप को मिर्जा कहलवा कर वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है उसको एक्सपोज करे। गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल ने जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबूवत के ऊपर डाका डाला है तो उस तरह से उसको एक्सपोज करे। यानी ये जरूरी नहीं कि अगर किसी बंदे की जात मिर्जा है तो वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का ही मानने वाला होगा, ऐसा हरगिज नहीं है। साहब का ये कहना है अगर किसी बंदे की जात अगर मिर्जा है तो मिर्जा बनकर वो गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल जो है उसको एक्सपोज करे। भाई लोग, ये फिरका परस्त उलमा जो है ये वीडियो देखकर बहुत ही हैरान होंगे कि इंजीनियर साहब को किसने इन्वाइट कर लिया है एक मजलिस के अंदर। यानी इंजीनियर साहब के तो बहुत ज्यादा लोग जो है वो खिलाफ हैं। तो भाई लोग, बात यह है कि इंजीनियर साहब के लोग बहुत ज्यादा मुखालिफ भी हैं लेकिन इंजीनियर मोहम्मद इमरान साहब के लोग बहुत ज्यादा फैन भी हैं। यानी इंजीनियर साहब को बहुत से लोग सुनते भी हैं क्योंकि इंजीनियर साहब जो है वो फिरकों की दुकानें बंद करते हैं और इंजीनियर साहब उम्मत मुस्लिमों में इंतशार नहीं फैलाते। इंजीनियर साहब ये कहते हैं किसी भी मकातब फिक्र के उलमा के पीछे आपकी नमाज हो सकती है, जबकि भाई लोग जो फिरका परस्त उलमा है वो ये कहते हैं कि आप दूसरे मसले के उलमा के पीछे नमाज नहीं पढ़ सकते क्योंकि वो तो गुस्ताख है कि गुस्ताख रसूल के पीछे नमाज नहीं होती।
تو اسی وجہ سے تمام جتنے بھی فرقہ پرست علماء ہیں وہ کسی بھی اپنے چاہنے والے کو اپنا جو مقلد ہوتا ہے اس کو یہ نہیں کہتے کہ آپ دوسرے مسلک امام پیچھے نماز پڑھو۔ تو یہ تھی ویڈیو جو میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ فرقہ پرست علماء جو ہیں ان کے پیٹ میں درد ہوگی اب یہ ویڈیو دیکھ کر کہ انجینئر صاحب کو کس نے انوائٹ کر لیا ہے، اور انوائٹ بھی ان لوگوں نے کیا ہے جو مغلیہ خاندان سے تعلق رکھتے ہیں، لوگ جیلم کے اندر ہی۔ اللہ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو ایک ہی پلیٹ فارم پہ جمع ہونے کی توفیق دے۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جزاکم اللہ۔